सर, ज्ञान व्यापी का मसला चल रहा है, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी कहने कि हमने बाबरी छोड़ दिया, अब ज्ञान व्यापी नहीं छोड़ेंगे। हैदराबाद में बैठ करके बयानबाजी बंद करें, उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें। माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त हैं, वो अपना सर्वे कर रहे हैं और सर्वे की रिपोर्ट वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, लेकिन कोई भी प्रदेश का माहौल ख़राब करने का प्रयास ना करें। सर, जो सर्वे हुआ वो खबर आई है कि अंदर जो है वो हिंदू मूर्तियां खंडित मिली हैं, यानी हिंदुओं का लग रहा है जो सर्वे की रिपोर्ट। जो सर्वे की रिपोर्ट पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके जो सर्वे कमिश्नर हैं वह कोर्ट के सामने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उसके बाद ही मतलब कुछ सच सामने आएगा, और न मेरा बोलने का अधिकार है न किसी को बोलना चाहिए। तो ज्ञान वापी पर कोर्ट का फैसला आने से पहले ही सियासत भी बहुत तेज हो गई है। महबूबा मुफ्ती भी इसमें पीछे नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये लोग ज्ञान वापी मस्जिद के पीछे पड़े हैं, तो भाई वीएचपी ये कह रही है कि जो प्रमाण सामने आए हैं वो सबको स्वीकार्य होंगे। क्या उसके बाद ये जो हिंदू मुस्लिम नफरतें फैला रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, क्या इसको बंद करेंगे? अभी ज्ञान वापी मस्जिद उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं, क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? ज्ञान वापी मंदिर में सर्वे के दौरान एक कमरे में शिवलिंग प्राप्त हो गया है। बहुत आनंद का समाचार है और दोनों पक्षों की और उनके वकीलों की उपस्थिति में उसे प्राप्त किया गया है। इसलिए वो स्थान जहां शिवलिंग है वो मंदिर है, अब भी है, 1947 में भी था। और चलिए आपको आज की पूरी अपडेट बताते हैं कि आज क्या क्या हुआ है। अब आपको ये समझना होगा, ज्ञान वापी में सर्वे का काम पूरा हो गया। सबसे बड़ी बात यह है 3 दिन में ये पूरा हुआ। 500 मीटर के दायरे में एंट्री को बैन कर दिया गया है, क्योंकि उस एरिया को सील कर दिया है। एचडी कैमरों से वीडियोग्राफी की गई है, फोटोग्राफी की गई है इस सर्वे के दौरान। इसी के साथ हाई रेजोल्यूशन लेंस का इस्तेमाल भी किया गया है इस 3 दिन के सर्वे में, और दीवारों को कुरेद कर वीडियोग्राफी की गई है। यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें कहा गया कि जो देवी देवताएं हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं, तो वो जो दीवारें थी उन्हें कुरेद कर वीडियोग्राफी की गई है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई। ज्ञान वापी विवाद पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस मामले पर हाई कोर्ट में 20 मई को सुनवाई होगी। ये भी जानकारी इससे जुड़ी हुई है। 20 मई को अगली सुनवाई होगी। ज्ञान वापी विवाद पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामले पर 20 मई को अब अगली सुनवाई होनी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष पहले से साफ कर चुका था कि लोअर कोर्ट के फैसले से उन्हें कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास पूरे अधिकार है कि वो हायर कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट भी वो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस मसले का हल नहीं निकलता है, अपने सबूतों के साथ, अपने पक्ष के साथ, अपने साक्ष्यों के साथ जो उनके पास है, मुस्लिम पक्ष पीछे नहीं हटेगा। तो अब आपको बता दें कि आज इस पूरे विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई जो होगी वो 20 मई को होगी। तो ये एक बड़ी जानकारी है। आप ये देखिए, कल वाराणसी कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी सर्वे की 3 दिन की। अब जो जानकारी दी है कोर्ट से जुड़ी हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जो है वो 20 मई को होगी अगली सुनवाई इस पूरे मसले पर। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी जो मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है उस मामले में भी सुनवाई होगी। तो फिलहाल ये 3 बड़ी अपडेट है इसी से जुड़ी हुई। आपको ये भी बता दें, मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि जिस तरह के साक्ष्यों की बात हिंदू पक्ष ने की है हम उसे नकारते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शिवलिंग मिलने की बात की गई तो मुस्लिम पक्ष कहता है कि कोई शिवलिंग नहीं मिला है। ये सिर्फ कोर्ट की अवमानना है, क्योंकि अगर सर्वे किया जाता है, जब तक उसकी रिपोर्ट कोर्ट में नहीं पेश की जाती और कोर्ट द्वारा ये नहीं कह दिया जाता कि ये जो तथ्य हैं इन्हें सार्वजनिक तौर पर आप बाहर ला सकते हैं या लोगों को बता सकते हैं, तब तक ऐसा नहीं होता। लेकिन सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया गया और ये सीधे तौर पर अवमानना है। तीसरे दिन के सर्वे में क्या हुआ, 8 बजे की बात है, ज्ञान वापी पहुंची थी सर्वे की टीम। ये तस्वीरें उसी वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं। तीसरा दिन जब 20% सर्वे रह गया था, 8:15 पर कोर्ट कमिश्नर की नेतृत्व में सर्वे शुरू होता है। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरी टीम में कई लेयर्स थी टीम की, जो बार बार, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी, अंदर धूल इतनी ज्यादा थी, तो एक के बाद एक टीम इस सर्वे को कर रही थी। एचडी कैमरा से परिसर की वीडियोग्राफी की गई, फोटोग्राफी की गई तीसरे दिन, और यही साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल ये पहला चरण होता है सर्वे का। 8:50 पर दीवारों को कुरेद कर वीडियोग्राफी की गई। आपको याद होगा कि पहले दिन कहा गया था कि कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं, दीवारों में मिली हैं,
में बहुत धूल है, उसी को पहले धूल को हटाया गया, फिर ये वीडियोग्राफी हुई है। 9:30 बजे आसपास की छतों पर सुरक्षा बढ़ाई गई और आपको ये भी बता दें 500 मीटर का एरिया है जिसे सुरक्षा घेरे में रखा गया है। परिसर के पूरे इलाके का सर्वे हुआ। वीडियोग्राफी की चिप कोर्ट कमिश्नर को सौंपी गई। यही चिप आपको बता दें कि कोर्ट में सौंपी जाएगी इस पूरी रिपोर्ट के साथ, जिसका जिक्र अभी हमने आपसे पहले किया था। तो 3 दिन में आकर ये सर्वे पूरा हुआ है। पहले 40% हुआ, फिर दूसरे दिन 40% हुआ और फिर आज तीसरे दिन यानी जो बचा हुआ 20% था वो काम भी पूरा हो गया।